हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ एंड करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे एरीज आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए। मेष राशि, हैंग्ड मैन। ओके, सो आप कहीं ना कहीं एक स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप चीज़ों को और इस ओवरऑल सिचुएशन को बहुत डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हो, एज वेल एज आप एक सरेंडर एनर्जी में भी दिख रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड एंड टावर। ओके, सो एक्चुअली में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एरीज आप डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, लाइक आप एक मैरिज कमिटमेंट काइंड ऑफ अ डील के बारे में सोच रहे हो, एज वेल एज आप इस चीज़ को लेके बहुत पेन में भी हो, हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रहे हो। मे बी हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, आप और ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा हैं, या फिर अगर आप मैरिड भी नहीं हो तो इस पर्सन से आपकी एक शादी जैसी एक थीम है, लाइक मे बी शादी की बात चल रही है। ठीक है, बट आप डेफिनेटली इस पर्सन से शादी करना चाह रहे हो, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। स्टिल आप इस सिचुएशन को लेके, ओवरऑल सिचुएशन को लेके बहुत पेन में दिख रहे हो एंड यू वांट ट्रूथ। एग्जैक्टली, आप एक सच चाहते हो, बिकॉज ये ओवरऑल सिचुएशन में एक स्टक एनर्जी है। ठीक है, आप इस कनेक्शन और इस सिचुएशन को लेके और इसके फ्यूचर को लेके बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहे हो, स्टक फील कर रहे हो कि क्या होना है क्या नहीं होना है। सो आप एक ट्रूथ जानना चाहते हो, आप एक ब्रेक थ्रू चाहते हो इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, स्पेशली इस लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। बिकॉज जितना ज़्यादा आप स्टक रह रहे हो, जितना ज़्यादा आप सोच रहे हो, उतना ज़्यादा आप ब्रोकन फील कर रहे हो, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, एज वेल एज चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं बेसिकली। ठीक है, आप किसी स्कॉर्पियो और पाइसिस से डील कर रहे हो, एरीज। सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर में। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए। 2 ऑफ सोर्ड। तो एरीज आपके पर्सन भी काफ़ी ब्लॉक्ड दिखाई दे रहे हैं इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके। बहुत ज़्यादा एक अननोन एनर्जी है, ब्लॉकिंग एनर्जी है। मे बी इस पर्सन को भी नहीं पता इस सिचुएशन का फ्यूचर क्या है, कनेक्शन का फ्यूचर क्या है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। सो एरीज आपके पार्टनर के एनर्जीज में मैं देख रही हूँ वो बहुत करेजसली इस सिचुएशन को डील करने की कोशिश करें। डेफिनेटली बहुत हिम्मत के साथ इस कनेक्शन और सिचुएशन को डील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन एक वेटिंग एनर्जी, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जीज में दिख रहे हैं। और ये पर्सन डेफिनेटली एक या तो रिकन्सिलेशन, यस, ये पर्सन रिकन्सिलेशन, डेफिनेटली एक रिकन्सिलेशन चाहते हैं और ये आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक मिस करने की एनर्जीज में दिख रहे हैं कि लाइक कांस्टेंट बेसिस पे उन सभी बातों के बारे में सोचना जो ऑलरेडी आपके कनेक्शन में पहले थी। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा कनेक्शन चाह रहे हैं जो लाइक
या फिर ये वही चीज़ें चाह रहे हैं जो आप दोनों के कनेक्शन में पास्ट में थी, अच्छी चीज़ें, लाइक कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन था, और ये चाह रहे हैं कि वैसी ही चीज़ें अभी भी डेवलप हों इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में एट द सेम टाइम। या फिर ये ऐसा कनेक्शन ही चाहते हैं जहाँ पे ऐसी कनेक्शन क्रिएट हो जो मे बी कोई पास्ट में इनकी कनेक्शन थी, सो फ्यूचर में ये एक सिमिलर कनेक्शन की क्रिएट करना चाह रहे हैं, सिमिलर टाइप कनेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में आपके पर्सन, ठीक है। बट ये डेफिनेटली बहुत ब्लॉक्ड काइंड ऑफ एनर्जीज में दिख रहे हैं इस सिचुएशन और इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, ठीक है। सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर में? 7 ऑफ सोर्ड। सो आप, ऐसा लग रहा है आप कोई सच जानना चाहते हो एरीज, ठीक है। देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड, या तो कोई सच, क्लियरिटी चाहते हो। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड क्यों आया है भाई? द सन, द चैरियट, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि कोई सच बाहर आ गई, ऑलरेडी कोई सच बाहर आ गई है, ठीक है। आप एक क्लियरिटी चाहते हो और आप इस एक क्लियरिटी के साथ इस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, एंड फाइनली आप एक क्लियरिटी चाहते हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ हाइड कर रहा है, मे बी आप कुछ हाइड कर रहे हो सामने वाले से, एंड आप उसको क्लियर करना चाह रहे हो चीज़ें, या सामने वाला आपसे कुछ हाइड कर रहा है, ठीक है। एंड ये चीज़ आपको पता भी है कि सामने वाला आपसे कुछ छुपा रहा है, आपसे चीज़ें हाइड कर रहा है, बट स्टिल यू फील लाइक कि ठीक है अभी आप फ्री हो, आपको पता है चीज़ें, आपको क्लियर है, सिचुएशन में कम्प्लीटली क्लियरिटी है और आपको आगे बढ़ना चाहिए, बट स्टिल यू आर इमोशनली कन्फ्यूज्ड, बिकॉज आपके अंदर इस सिचुएशन और इस कनेक्शन को लेके फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, अभी भी डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस हैं, और आप इन इमोशंस को हाइड कर रहे हो, ठीक है। आप इस पर्सन, डेफिनेटली एक सेल्फ लव, सेल्फ केयर भी कर रहे हो, बट आपके अंदर फीलिंग्स भी हैं इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन में, बट स्टिल आपको सब पता भी, ऐसा लग रहा है कोई सच है जो बाहर आ गई है, ऑलरेडी आप एक ट्रूथ जानते हो, आपको क्लियरिटी है और आप लाइक आगे भी बढ़ रहे हो, लेकिन स्टिल आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, इमोशनली कंफ्यूज्ड हो, बिकॉज कि एक सिचुएशन में एक लव है आपके साइड से, एक अफेक्शन है आपके साइड से, और मे बी आपको ये पर्सन से सुनना है कि ये आपसे ये छुपा रहे हैं, आप ऑलरेडी जानते हो, बट आप इस पर्सन से जानना चाहते हो, ठीक है। सो आप किसी लियो और किसी कैंसर से डील कर रहे हो। सो एरीज, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर में? 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, इमोशनल कंफ्यूजन, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस भी हो सकते हैं। लेट्स सी इनके लाइफ में 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 9 ऑफ कप्स। ओके, सो राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि ये डेफिनेटली किसी से बात कर रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट यहाँ पे एक जजमेंट की भी एनर्जी, दैट मीन्स कि ये पर्सन न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, बट एक रीबर्थ काइंड ऑफ एनर्जी चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि सब कुछ भूल के ये आगे बढ़े अपनी लाइफ में, ठीक है। मे बी ये एक रिकन्सिलेशन चाहते हैं,
या फिर ये कम्प्लीटली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, और हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। लाइक ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कंफ्यूजिंग एनर्जी में इसलिए भी है कि इनको ये लग रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, इन्हें अभी भी आपसे बात करनी चाहिए या फिर कम्प्लीटली सब भूल के, लाइक ये बात भी देखो कर भी रहे हैं तो ये बहुत नॉर्मल आपसे बात करना चाह रहे हैं, लाइक नॉर्मल ओनली फ्रेंड जोन, या फिर कम्प्लीटली इस सिचुएशन को फिनिश करके पास्ट का जो था सब भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और हैप्पी रहें अपनी लाइफ में। क्या करें, बेसिकली ये सोच रहे हैं कि क्या करें, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली मैं ये देख रही हूँ कि पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है इस चीज़ को लेके कि लाइक इनको क्या करना चाहिए, इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, एज नॉर्मल फ्रेंड जोन ही सही रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या फिर कम्प्लीटली पास्ट सिचुएशन पास्ट एनर्जी को कम्प्लीटली ओवर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। एक रीबर्थ काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और अपनी लाइफ में हैप्पी रहने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करना चाहिए बेसिकली? सो क्या आ रहा है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में एरीज आगे? टेन ऑफ सोर्ड, एंडिंग डिफीटेड काइंड ऑफ एनर्जीज आप फेस कर रहे हो राइट नाउ, ठीक है। आप को लग रहा है कि ये सिचुएशन कम्प्लीटली ओवर हो गई है, लग क्या रहा है हो भी गई है, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा एक डिफीटेड एनर्जी में हो, पेनफुल एनर्जी में हो। टेन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड, द हायरोफेंट एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड। सो आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपसे चीज़ें हाइड कर रहे थे, ठीक है, आपसे चीज़ें छुपा रहे थे रिगार्डिंग मैरिज एंड कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी को लेके, ठीक है, और ये मैरिज और उस चीज़ के रिगार्डिंग ये अपनी लाइफ में अच्छे से वर्क कर रहे थे, हैप्पी रह रहे थे, और ये आपसे सारी चीज़ें हाइड कर रहे थे। तो यू फील लाइक कि ये आपके साथ बहुत गलत हुआ है और आप काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हो, ठीक है। यस डेफिनेटली आपको लग रहा है कि अब तो सब कुछ एंड हो गया है, क्योंकि एक सच बाहर आ गई है आपके कनेक्शन से रिलेटेड कि ये जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और पार्टनरशिप है इसको लेके सामने वाला पर्सन आपसे चीज़ें हाइड कर रहा था, ठीक है, कि वो लाइक ये चाहते हैं आपसे शादी करना चाहते हैं दिस एंड दैट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठी बातें थी, ठीक है, एंड दिस इज़ ओवर, दिस इज़ कम्प्लीटली ओवर। ओके सो आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो एरीज, सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो